गाइस, आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में जानेंगे। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कितने चरणों में हुआ तथा चरणों की महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम आज जानेंगे। राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पूर्व हम भारत की आज़ादी की ओर चलते हैं। भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। आज़ादी के समय भारत में कुल देशी रियासतें 562 देशी रियासतें थी। आज़ादी से पूर्व भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों द्वारा भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपने से पूर्व इन देशी रियासतों के बारे में ये स्वतंत्रता दे दी गई थी कि ये दो देशी रियासतें या तो अपना अलग देश बना सकती थी या भारत संघ में शामिल हो सकती थी। इस कारण इनमें से जो कुछ देशी रियासतें थी वह अपना एक अलग देश बनाना चाहती थी। इस कारण भारत विखंडन की स्थिति पैदा हो गई थी। इस विखंडन को रोकने के लिए भारत के प्रसिद्ध नेता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत का एकीकरण कार्य शुरू किया गया, जिसके तहत इन देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल किया गया था। भारत के एकीकरण के एक रूप में हम राजस्थान के एकीकरण को पढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान में 19 रियासतें व 3 ठिकाने थी। 19 रियासतों व 3 ठिकानों से मिलकर वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ है। राजस्थान में एकीकरण 7 चरणों में हुआ। इन राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों को हम एक सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। राजस्थान के एकीकरण के जो 7 चरण हम इस सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। चरण तथा संघ व गठन, रियासतें व ठिकाने, राजधानी, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, राज्य प्रमुख व उपराज्य प्रमुख के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला चरण आता है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर व नीमराना शामिल था। नीमराना एक ठिकाना था जिसको अलवर में शामिल किया गया था। अलवर, भरतपुर, करौली को याद करने के लिए एक ट्रिक है। ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली तथा डी से धौलपुर याद कर सकते हैं। तथा मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया था तथा इसका उद्घाटन करता है NV गोडविल। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ भरतपुर किले में हुआ था। इसके प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत तथा राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर को बनाया गया था। उप राज प्रमुख थी गणेश पाल करौली को बनाया गया था। दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान, जिसे राजस्थान संघ फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुर और टोंक को शामिल किया गया था। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। बाबू झाड़ो की को पसाटो, बाबू झाड़ो की को पसाटो। बाबू से बांसवाड़ा व बूंदी, ढो से झालावाड़, डूंगरपुर, कीको से किशनगढ़ व कोटा और पसाटो से प्रतापगढ़, शाहपुर और टोंक आप याद कर सकते हैं। राजधानी कोटा को बनाया गया था तथा उद्घाटन करता थे NV गोडविल। प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा को बनाया गया जो शाहपुरा के थे। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा के, उपराज प्रमुख बहादुर शाह बूंदी के और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के थे। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसमें तो दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान को शामिल किया गया तथा उदयपुर को शामिल किया गया था। इसमें राजधानी उदयपुर को बनाया गया तथा उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर के थे। राज प्रमुख भूपाल सिंह उदयपुर के थे तथा उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के थे। चतुर्थ चरण वर्ध राजस्थान। इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। इस चरण को स्थापना चरण, राजस्थान का स्थापना चरण भी कहा जाता है। इसमें जो तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान को शामिल किया गया तथा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को शामिल किया गया। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। संयुक्त राजस्थान तो आपको याद रखना ही है तथा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर को याद रखने के लिए जे भी याद रखना है। जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, जैसे जैसलमेर तथा बी से बीकानेर। इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया तथा उद्घाटनकर्ता पटेल थे, सरदार पटेल। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री अंतिम रूप से बनाया गया था। जब तक पूरे चरण नहीं हो जाता है अंतिम रूप से हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री रहेंगे तथा इस चरण में राज प्रमुख तथा महाराजा प्रमुख के पद को लेकर विवाद हो गया था। इस कारण इसमें मानसिंह द्वितीय को तो
राज प्रमुख बनाया गया तथा महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया था। तो उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया था। राज प्रमुख तथा उपराज प्रमुख व प्रधानमंत्री अंतिम रूप से बनाए गए थे। जो चौथा चरण था उसका उद्घाटन सिटी पैलेस जयपुर में हुआ था। पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान कहा जाता है। इसका गठन 15 मई 1949 को हुआ था। इसमें वृहद राजस्थान जो चौथे चरण को शामिल किया गया तथा मत्स्य संघ को शामिल किया गया। मत्स्य संघ को शामिल शंकरदेव समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया तथा इसका उद्घाटनकर्ता कोई नहीं था। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री तथा मानसिंह सेकिंड को राज प्रमुख बनाया गया। भीम सिंह कोटा को उप राज प्रमुख बनाया गया। छठा चरण राजस्थान संघ सेकंड। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें जो पांचवा चरण था संयुक्त वृहद राजस्थान को शामिल किया गया तथा सिरोही को शामिल किया गया। सिरोही में आबू देलवाड़ा का क्षेत्र को माइनस कर दिया गया था तथा इसकी राजधानी जयपुर थी। उद्घाटनकर्ता कोई नहीं था। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख मानसिंह सेकिंड था। उप राज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया था। सातवां चरण इसको वर्तमान राजस्थान कहा जाता है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसमें जो छठा चरण था राजस्थान संघ को शामिल किया गया था तथा अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया और आबू देलवाड़ा को शामिल किया गया। जो छठे चरण में हटा दिया गया तो उसको आबू देलवाड़ा को 7वें चरण में शामिल कर लिया गया। सुनील टप्पा को शामिल किया गया तथा माइनस सिरोही क्षेत्र को हटा दिया गया। सिरोही क्षेत्र MP मध्य प्रदेश में चला गया। इसकी राजधानी जयपुर थी तथा उद्घाटनकर्ता कोई नहीं था। उधर प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री था। इस चरण में जो राज प्रमुख पद को हटा दिया गया तथा उसके स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया था तथा फर्स्ट राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। एकीकरण के समय भारत में कुल देशी रियासतें 562 थी। राजस्थान में कुल रियासतें 19 थी। राजस्थान में कुल ठिकाने 3 नीमराणा, लावा, कुशलगढ़। नीमराणा को अलवर में शामिल किया गया था तथा लावा को टोंक में, कुशलगढ़ को बांसवाड़ा में शामिल किया गया था। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी जो कि वर्तमान जोधपुर है। प्राचीन रियासत मेवाड़ थी जो वर्तमान उदयपुर में है। छोटी रियासत शाहपुरा थी। रियासती विभाग की स्थापना की गई थी एकीकरण के लिए। देशी रियासतों के एकीकरण के लिए रियासती विभाग के द्वारा देशी रियासतों का विलय का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की सलाहकार तथा सचिव के रूप में VP मेनन को नियुक्त किया गया था। प्रथम चरण की प्रमुख बातें 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण का गठन हुआ था। इसका नाम मत्स्य संघ KM मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ था। नीमराना ठिकाने को अलवर में शामिल किया गया तथा दूसरे चरण की प्रमुख बातें दूसरे चरण का गठन 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसका नाम राजस्थान संघ पश्चिम तथा पूर्वी राजस्थान कहा जाता है। कुशलगढ़ ठिकाना था उसको बांसवाड़ा में शामिल किया गया तथा महाराजा चंद्रवीर सिंह जो कि बांसवाड़ा के महाराजा थे, इन्होंने बांसवाड़ा की विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट अर्थात मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चतुर्थ चरण की प्रमुख बातें। चतुर्थ चरण का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। उद्घाटन सिटी पैलेस जयपुर में हुआ था। इसका उद्घाटन करता था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उद्घाटन किया गया था सिटी पैलेस में। इसकी राजधानी जयपुर को अंतिम रूप से बनाया गया। इस चरण में राज प्रमुख तथा महाराजा प्रमुख विवाद उत्पन्न हो गया। इस कारण राज प्रमुख के पद पर मानसिंह सेकिंड को तथा महाराजा प्रमुख के पद पर भूपाल सिंह को बनाया गया था। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। इस चरण में राज प्रमुख, महाराजा प्रमुख तथा प्रधानमंत्री अंतिम रूप से बनाए गए थे। इस चरण में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर निम्न शहरों को प्रमुखता प्रदान की गई थी। उच्च न्यायालय जोधपुर को दिया गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, वन विभाग कोटा को तथा खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया था। राजस्थान स्थापना चरण भी कहा जाता है। इस चरण को 30 मार्च राजस्थान को स्थापना दिवस मनाया जाता है।
एकीकरण का 5वां चरण की प्रमुख बातें। 15 मई 1949 को एकीकरण के 5वें चरण का गठन हुआ था। इस 5वें चरण का नाम इस चरण में संयुक्त राजस्थान तथा मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। मत्स्य संघ को शंकरदेव समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। शंकरदेव समिति के 2 सदस्य और आर के सिद्धवा तथा प्रभुदयाल इस समिति के अध्यक्ष शंकरदेव थे तथा इस चरण के अंतर्गत भरतपुर व धौलपुर में जनमत संग्रह करवाया गया था। यहाँ की जनता के द्वारा राजस्थान के पक्ष में मत दिया गया था। इस कारण इन दोनों को राजस्थान के एकीकरण में शामिल कर लिया गया। एकीकरण का 7वां चरण की प्रमुख बातें हैं। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस चरण के अंतर्गत 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में 3 सदस्य थे, फैजल अली तथा के.एम. पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू। फैजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की थी तथा इस रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें राजप्रमुख के पद पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया तथा पहले राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। ओके, बाय।